ओके हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज जो भी मैं रीडिंग किया हूँ मैं एक नोट करके रखा हूँ ताकि आपको बोलने में, आपको समझाने में मुझे थोड़ी सी इजी हो। मैं 20-20 में तो बुक तो नहीं देख सकता, इसीलिए एक नोट बना के रखा हूँ, उसमें से आपको मैं पूरी तरह समझाऊंगा। ओके, कैसे? तो आज की टॉपिक ये है, वाई वी फियर लूजिंग मोर देन वी लव विनिंग। हम जीतने से ज्यादा डरने से, हारने की जो डर होता है ज्यादा क्यों होती, इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन हम जानेंगे। ओके, तो पहले, क्या आपने कभी महसूस किया है कि 100 रुपये खाने का दर्द और 100 रुपये मिलने का खुशी ज्यादा होता है? ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको 3 प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाला हूं जो कि साइकोलॉजिकली बेस्ड होते हैं एंड जो ये समझाते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों सोचता है और इन्हें समझकर आप कैसे बेहतर फैसले ले सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है एडेप्टेशन। हमारा दिमाग चीजों को सीधे नहीं बल्कि रेफरेंस पॉइंट से तुलना करके जज करता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर लेते हैं, 3 कटोरों में पानी रखिएगा, एक में ठंडा बर्फ जैसा पानी रखिएगा और एक में गुनगुना पानी रखिएगा जो थोड़ी सी वार्म रहे, एंड और एक कटोरों में आपको जो नॉर्मल टेम्परेचर रहे उसी पानी को रख देना है। एंड एक हाथ को ठंडे पानी में और एक हाथ को गर्म पानी में डालो। कुछ समय के डालने के बाद उस दोनों हाथ को लेकर जो नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी है उसमें आप दोनों हाथ को डालो। डालने से आपको क्या महसूस होगी? ये डालने से आपको एक हाथ को ठंडी महसूस होगी और दूसरी हाथ को गर्म महसूस होगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इस वजह से सीख क्या मिलती है हमसे? हमारी फीलिंग्स हमारी अपेक्षाओं और तुलना पर निर्भर करती है। इसलिए जिंदगी में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारी रेफरेंस पॉइंट ऊंची होती है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। ये रही पहली प्रिंसिपल के बारे में। एंड दूसरी प्रिंसिपल ये है डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी। ये क्या है? चलो, किसी भी चीज में जितना बड़ा नंबर होता है उतना उसका असर कम हो जाता है। एक एग्जांपल तौर पर लेते हैं, 100 और 200 रुपये का फर्क बहुत है। 100 और 200 रुपये का फर्क बहुत है। अगर 900 और 1000 रुपये कहा जाए तो इसमें फर्क आपको थोड़ी सी कम हो जाए, असर कम हो जाता है। जितना नंबर बढ़ती है उतना असर कम हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीखते हैं हम? यहाँ से सीख आती है छोटी छोटी जीत और प्रगति को जश्न मनाइए और उसे पहचानिए। छोटी छोटी जीत को आपकी जिंदगी में जो छोटी सी अगर जीत हो जाती है ना, उसे पहचानिए एंड वे सबसे ज्यादा खुशी
देती है और मोटिवेशन बनाए रखती है। एंड तीसरी प्रिंसिपल ये है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन क्या है? हमारा दिमाग हारने से ज्यादा डरने के लिए बना है। मतलब हमारा दिमाग हारने से ज्यादा डरता है। जितनी खुशी जीतने जीतने पर मिलती है। एंड इवोल्यूशन ने हमें ऐसे प्रोग्राम किया कि नुकसान से बचना अवसर पाने से ज्यादा जरूरी लगे। ओके, लॉस अवर्जन फिर से मैं आपको समझाता हूं। हमारा दिमाग हारने से ज्यादा डरता है। जितना खुशी जीतने पर मिलती है। ये सारा क्यों होता है? इवोल्यूशन ने हमें ऐसे प्रोग्राम किया कि नुकसान से बचना अक्सर अवसर पाने से ज्यादा जरूरी लगे। इसमें से सीख क्या मिलती है? डर के कारण अच्छे अवसर मत छोड़िए। अपने आप से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है। अपने आप से पूछिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर मामलों में डर ही हमें खाता है या रोकती है, जितना कि जो रियलिटी है वो हमें रोकती नहीं है। इससे ये तीन प्रिंसिपल्स है। पहला क्या है? पहला एडप्टेशन। हम कैसे फील करते हैं और तुलना से हम जज करते हैं। एंड दूसरा है डिमिसिंग सेंसिटिविटी। इसमें क्या हो जाता है कि अगर नंबर छोटा होता है तो फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, फर्क दिखता है। अगर नंबर बहुत बड़ा होते हैं तो हमें फर्क दिखती नहीं है, इतनी लगती नहीं है हमें। इसलिए इसमें से क्या सीख मिलती है कि छोटे छोटे जीत होते हैं ना, उसे पहचानिए और वो सबसे हमें काम करने के लिए मोटिवेशन देते हैं। एंड तीसरी जो प्रिंसिपल है लॉस अवर्जन, इससे आप क्या सीख मिलती है? आपको क्या सीख या हम क्या पाते हैं कि डर के कारण हम अच्छे अवसर मत छोड़िए। अपने आप से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर मामलों में डर ही हमें रोकता है, जितना कि रियलिटी हमें, वास्तविकता हमें रोकता नहीं। एंड कंक्लूजन पे आते हैं, इस वीडियो की कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन, क्या करना होगा हमें। तो अगली बार जब आप किसी मौके को लेकर डरे, किसी सिचुएशन को लेकर डर लगे, तो याद रखिए आपका दिमाग नुकसान से ज्यादा डरने के लिए बना है। रेफरेंस पॉइंट को बदलिए, छोटी जीतों का जश्न मनाइए और डर को आपकी रोकने मत दीजिए। एंड लास्टली मेरी आपके लिए एक सवाल है कि इनमें से किन प्रिंसिपल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा
दिखता है और कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू। अगर कुछ भी गलतियां हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि यहाँ पर सही करना सही है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू।